स्वागत है एक और नए वीडियो में। और क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे ही मई महीने की शुरुआत होती है उसके बाद अचानक से कुछ तरह के इन्फेक्शंस कम्युनिटी में बढ़ने लग जाते हैं। मई महीने से लेकर के सितंबर अक्टूबर महीने तक कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। ये हर साल देखने को मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। और ये सारे ग्रुप्स हैं वायरल इन्फेक्शन के। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 प्रकार के 9 टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो कि कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहला है डेंगू, दूसरा मलेरिया और तीसरा चिकनगुनिया। हम इन 3 प्रकार के इन्फेक्शन की सबसे पहले बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही मॉस्किटो बॉर्न हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये वाली बीमारियां अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। और ये पीक वायरल सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं कम्युनिटी में। लेकिन इसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रिवेंशन आप सब फॉलो कर सकते हैं, जो कि है मच्छर से काटने का बचाव। अब ये साधारण एक मच्छरदानी, एक मॉस्किटो नेट से हो सकता है, या फिर कुछ प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं उनसे हो सकता है। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ही कम हो जाए। इसी प्रकार से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रिवेंशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत साधारण से सिम्टम्स जो कि देखने को मिलते हैं अक्सर मरीजों के अंदर, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, इतना तेज़ बुखार होगा कि सिवियर बॉडी एक, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर दर्द पेशेंट बताता है। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हिलने तक में परेशानी होती है। बहुत बार हम इसको ये भी रेफ़र करते हैं ब्रेक बोन फीवर, डेंगू के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। चिकनगुनिया का एक खास फीचर जो कि आपको देखने को मिलेगा वो होता है सिवियर आर्थ्रेल्जिया। पेशेंट को अक्सर सिवियर जॉइंट पेन हो रहा होता है, जो कि ना सिर्फ फीवर तक लिमिट रहता है बल्कि कई महीनों बाद तक पेशेंट जो है चिकनगुनिया के ठीक होने के बाद भी बॉडी एक और जॉइंट्स पेन खास करके बताता है। मलेरिया के अंदर अक्सर ठंड लग करके बुखार चढ़ता है पेशेंट को। तो ये 3 प्रकार के इन्फेक्शन हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, जो कि मच्छर के काटने से होते हैं। इसके बाद जो चौथे और 5वें नंबर की हम बात करने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि फ्लू। कॉमन फ्लू जो है वो भी आपको खांसी, बुखार, जुखाम, गले में दर्द, इस प्रकार के सिम्टम्स लेकर के आ सकता है। और एक और कॉमन कोल्ड जो कि फ्लू से रिलेटेड भी रह सकता है या इवन विदाउट फ्लू वायरस के भी हो सकता है। कॉमन कोल्ड जिसके अंदर कॉमन पेशेंट को सिम्टम आता है वो है रनिंग नोज। तो रनिंग नोज विच इज़ विदाउट फीवर, हम उसको कॉमन कोल्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं। या फिर है इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू वायरस, जिसके अंदर कि आपको कॉमन कोल्ड के साथ साथ अलग सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जिसमें फीवर भी हो सकता है, बॉडी एक भी आपको हो सकता है। बहुत ही साधारण सी प्रिवेंशन इसके लिए, जैसे कि आप आजकल कफ एटिकेट्स का ध्यान रखते हैं कि खुले में खांसी नहीं करनी है। अगर कभी किसी भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख सकते हैं। खुले में छींके ना, अगर स्नीजिंग हो रही है तो या तो हैंकरचीफ में, रुमाल के अंदर छींके, या फिर अपने एल्बो के अंदर, स्लीप के अंदर आप इस तरह से। इसके बाद जानते हैं 6ठे नंबर पे है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। बहुत सारे पेशेंट्स इस वक्त बुखार के साथ साथ बताते हैं कि पेट में मरोड़ जैसा दर्द उठ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डायरिया लगा हुआ है, दस्त लगे हुए हैं, लूज मोशंस लगातार लगे हुए हैं, नौजिया की फीलिंग बनी रहती है, उल्टी करने का मन बना रहता है, या फिर उल्टी आ रही होती है। दिस इज़ क्लासिकल वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसके बाद एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के इन्फेक्शंस। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो या फिर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये सारे फूड बॉर्न वायरसेस हैं। जहाँ पर भी कंटामिनेटेड पानी होगा, कंटामिनेटेड खाना होगा, वहाँ से इनके फैलने का डर अक्सर बना रहता है। तो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाए रखें। जहाँ से भी अगर आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये ज़रूर खास ध्यान रखें इस सीज़न के अंदर कि आपका पानी पीने का या फिर खाना बनाने का एकदम साफ होना चाहिए। अक्सर वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जैसा हमने बताया ये फूड एंड वाटर बॉर्न होते हैं, तो कंटामिनेटेड सोर्स ऑफ वाटर से ही ये इन्फेक्शंस फैलते हैं। इसलिए अगर आप बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको खाना पड़ भी रहा है तो भी इस बात का ध्यान रखें कि पानी जहाँ से भी आप पी रहे हैं या फिर जिससे खाना बन रहा है वो साफ़ सुथरा हो।
ताकि आपको वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस और हेपेटाइटिस ए और ई के इन्फेक्शंस ना हो। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत बार सेल्फ लिमिटिंग रहता है, सिर्फ आपको अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है। ओआरएस की कंजम्पशन आप कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये भी सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन का लेवल इतना बढ़ सकता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिरेंज हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर को ऐसी हालत में ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद जान लेते हैं एक खास प्रकार का इन्फेक्शन जो कि खास करके बच्चों में देखा जाता है। अडल्ट्स में इसकी नंबर ऑफ केसेस बहुत ही लिमिटेड हैं। वो है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि खास करके बच्चे को मुंह के अंदर, जैसा कि इसका नाम है, मुंह के अंदर, हाथों के अंदर और पैरों के तलवे के ऊपर बहुत सारे या तो इरप्शंस, दाने निकलते हैं, स्किन की पीलिंग हो सकती है, मुंह के अंदर छाले भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। बच्चे को इसके साथ हो सकता है कि बुखार आए। वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को हमेशा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लीजन्स की नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही दाने निकल रहे हैं, उनमें पस पड़ रही है, तो अपने पीडियाट्रिशियन को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए। लास्ट 9वें नंबर पे हम जान रहे हैं, जो कि अभी इस वक्त सीजन में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि अभी तक हमने जितने वायरल इन्फेक्शंस देखे हैं उनके अंदर भी हो सकता है कि कुछ आई सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हों, लेकिन आइसोलेटेड वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर भी देखने को आइसोलेटेड केसेस मिल सकते हैं। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के अंदर जिस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है कि जैसे आंखों में लालीपन ज़्यादा आ गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर चिपचिपा डिस्चार्ज आ रहा है जिससे कि आईलिड्स जो है वो चिपक रही हैं। इसके अलावा फोटोफोबिया यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट्स को, पेशेंट लाइट टॉलरेट नहीं करते हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, या फिर फीवर भी पेशेंट को हो सकता है। ये फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान को बिकॉज ऑफ कंटैमिनेटेड हैंड्स। बहुत बार पेशेंट आंखें रब करते हैं, हाथ से रब करते हैं, जिसके ऊपर अगर डिस्चार्ज रह जाता है फिर वो दूसरे इंसान से अगर जैसे हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं तो फिर इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसका प्रिवेंशन बहुत ही साधारण सा है, अपने हाथों को नियमित तौर से धोते रहें। जितनी बार अगर आपको लगता है आपने कोई अगर कंटैमिनेटेड सरफेस को टच किया है या फिर किसी इन्फेक्शस पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने हाथ धो लीजिए और साथ में अपने हाथ आंखों के अंदर टच ना करें। तो इससे आपका प्रिवेंशन हो सकता है। जिस पेशेंट को ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो सबसे बेटर एडवाइस ये रहती है कि 3 दिन से 5 दिन के लिए अगर वो आइसोलेशन मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अगर वो किसी प्रकार का ब्लैक गॉगल्स पहने तो भी ये कंटामिनेशन, वो बार बार अपनी आंख पे हाथ नहीं लगाएंगे तो भी ये कंटामिनेशन रोका जा सकता है। और याद रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शंस आर सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर। लेकिन अगर आप कभी भी देखते हैं कि आपके कोई भी सिम्टम्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर घर पर मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, जैसे बुखार है, साधारण पैरासीटामॉल की दवाई से या ठंडे पट्टियाँ करने से अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। क्योंकि बहुत बार वायरल इन्फेक्शंस के अंदर देखा गया है, ऑल्दो ये सारे सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन कभी कभी केस में डिटीरियोरेशन हो सकता है। इसलिए एक लिमिट तक ही घर पर आप इलाज करिए, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए और आशा करते हैं कि आपका मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये कॉमन 9 प्रकार के इन्फेक्शंस हैं जो कि इस सीज़न में, मानसून सीज़न में, रेनी सीज़न के अंदर, या फिर जब सीजनल चेंज होता है, इस दौरान ये वायरल इन्फेक्शंस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि कितना कमाल का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ला रहे हैं। थैंक यू सो मच।